Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Myself Hamza Nadeem from e-business helper company और आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये हम आपको पिछले 2 लेक्चर से भी बता रहे हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि घर बैठे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा था कि आप किस तरह से अमेजोन से हंटिंग करके ईबे पे अपनी प्रोडक्ट को एलिजिबल करते हैं लिस्ट करने के लिए। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने वो लिस्ट कैसे करनी है। कोई भी दुकानदार अगर अपनी कोई चीज़ अपनी दुकान में लगाता है तो उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस और उसकी तमाम तर जो खूबियाँ होती हैं वो कस्टमर को दिखाता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी आइटम है। ओके, तो इसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपने लिस्ट कैसे करना है ताकि जो कस्टमर्स जो बायर्स आए आपके स्टोर पे आए वो देखें, इंस्पायर हों और वो प्रोडक्ट को बाय करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ईबे का अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं जैसे जो कि आपके पास है। फ़र्ज़ करें आपके पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स के केस, ठीक है। वो आप सेल करना चाह रहे हैं ईबे पे, तो इसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप ये देखें, यहाँ पे वेरिएशंस हैं। यहाँ पे 11 भी है, 13 भी है और 12 भी है, ठीक है। आपके पास अगर सेम यही प्रोडक्ट है, आपने मैच कर लिया है, तो आप इसे यहाँ से सेल इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस पेज पे पहला सेक्शन होता है फ़ोटोज़ का और वीडियोज़ का, ठीक है। यहाँ पे आप 1 से 12 तक कोई भी पिक्चर्स जो अपनी प्रोडक्ट की हैं आपके पास, अगर एक है तो सिर्फ एक भी डाल सकते हैं, अगर 12 है तो 12 डाल सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। वीडियो है तो वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने सेकंड सेक्शन में आ जाना है जो कि है टाइटल का। अब टाइटल में आप देखेंगे यहाँ पे आईफोन 14, 11, 13 प्रो मैक्स और 12 ये सब लिखा है। इसको आपने यहाँ से कट कर देना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 14 प्रो मैक्स के जो है ना केसेस हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ 14 प्रो मैक्स के केसेस हैं तो आपने बाकी यहाँ से रिमूव कर देने हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है सबटाइटल की। सबटाइटल में ये होता है कि आपने यहाँ पे अगर लिख दिए हैं कि न्यू केसेस, आप सबटाइटल ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के टाइटल में न्यू केसेस, और ये यहाँ पे 80 करेक्टर्स की लिमिट दी जाती है। ये लिमिट पूरी हो गई है, ये देखें आगे वो नहीं लिख रहा। तो ये लिखने के लिए, अपने सबटाइटल्स ऐड करने के लिए आप नीचे यहाँ पे जितने भी आपने सबटाइटल्स नोट किए हैं 10-12 जो उनसे भी आप लिखना चाह रहे हैं न्यू केसेस, और इसके अलावा ब्रांड न्यू, इस तरह आप लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आइटम की कैटेगरी आ गई है। आइटम की कैटेगरी क्या है? मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, क्योंकि एक आईफोन का पाउच है ये जो कि मोबाइल फ़ोन एसेसरीज में आता है। कैटेगरी यहाँ पे एज इट लिखी हुई है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि आपने सेल इट योरसेल्फ पे किया था, तो जो इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है ना ईबे पे, वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, खुद ही आपको करनी नहीं पड़ेंगी। जैसा कि यहाँ पे इसका अनब्रांडेड है, लेकिन हम सबको पता है कि आईफोन के केसेस हैं, तो यहाँ पे हम आईफोन लिख देंगे, ठीक है। इधर नहीं आ रहा नीचे, आप इसे प्लस करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका जो टाइप है ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट लिख के उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो स्पेसिफिकेशंस है उसकी वो एज इट यहाँ पे लिखी आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है कंडीशन का। कंडीशन में न्यू या यूज्ड, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में। अगर यूज्ड में है तो आप उसे यूज्ड में करेंगे। उसके बाद इसकी कंडीशन की डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी पड़ेगी, यानी वो किस कंडीशन में है। यूज्ड है, कितनी देर यूज्ड हुआ है, कौन से उसके पार्ट्स ख़राब हैं, कितनी देर चला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे। लेकिन हमारी जो कैटेगरी है वो न्यू है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाएं। जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे कॉपी नहीं हुई तो आप वापस अपने पेज पे जाएंगे जहाँ से आपने सेल इट योरसेल्फ किया है प्रोडक्ट। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी आ गई है, इसे आप कॉपी करेंगे
इसे आप कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है इसकी, इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ पे आप अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना चाह रहे हैं, कोई लाइन बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये इसकी सेटिंग्स है, यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं उसे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सेटिंग सारी खुल गई हैं। बोल्ड कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और करेक्टर का जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ गया है प्राइस का। ठीक है, प्राइस में आपको फॉर्मेट दिया जाता है ऑक्शन का या बाय इट नाउ का। अगर आपने ऑक्शन पे करना है, यानी ऑक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पे बिडिंग करना, आप उन्हें एक किसी चीज़ पे बिडिंग करना, आप उन्हें एक प्राइस बता देंगे, जैसे कि 15 से लेके 20 तक के अंदर। अब कस्टमर्स आपको ऑफर दे सकते हैं कि इतने पे बिडिंग करें। अब यहाँ पे कस्टमर अपनी बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से आप प्राइस अपनी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 20 प्राइस लगाई है प्रोडक्ट की अपनी, वो आपको 19 आपसे 19 की भी ले सकते हैं, 18 की भी ले सकते हैं। और अगर बायर जो है वो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो इसको आपसे 25 में भी ले सकता है, आपकी प्राइस से भी ज़्यादा में ले सकता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन हम यहाँ पे इसे बाय इट नाउ करेंगे, जो कि हमारी फिक्स प्राइस पे ही हम इसे सेल करेंगे। ठीक है, जो कि हमने 20 लगाई हुई है। उसके बाद अलाउ ऑफर्स आप लगाना चाहें कि 18 से 20 के दरमियान कस्टमर आपको ऑफ़र दे सकता है कि आपको 18 पे भी लॉस नहीं हो रहा और 20 तो है ही। तो आप इस तरह से इसकी ऑफ़र लगा सकते हैं कि अगर कस्टमर आपको 19 का या 18.50 पेनीज का मैसेज करे, ऑफ़र दे आपको, तो आप उसे सेल कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ गया ऐड मल्टी बाय। इसमें आप लगा सकते हैं परसेंटेज पे डिस्काउंट लगा सकते हैं कि अगर जो 2 लेगा उसे 3% डिस्काउंट दिया जाएगा, तीन तीन की क्वांटिटी लेने वाले बायर को 8% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह से आप अपना मार्जिन देख के तो इस प्रोडक्ट पे परसेंटेज इस तरह आप अपना मार्जिन देख के इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी लगा सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद शेड्यूल योर लिस्टिंग। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने कल नहीं आना या मैं कल एक्टिव नहीं हो सकता किसी वजह से, तो यहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग को शेड्यूल कर देंगे। जैसे लिस्टिंग आज मुकम्मल करके इसे लाइव हमने कल करना है और कल मैं एक्टिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डेट लिख दी, 27 टाइम लिख दिया। ठीक है, और इस तरह वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है कल के दिन लाइव हो जाएगी। उसके बाद क्वांटिटी का आ गया। क्वांटिटी का आपको बताता चलूँ कि क्वांटिटी आपने किस तरह चेक करनी है। जैसे कि अब आपकी ये प्रोडक्ट है, इसे आप अमेज़ोन से आप ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट ना हंट किया आपने, तो यहाँ पे अमेज़ोन पे फ़र्ज़ करें यही प्रोडक्ट थी, एग्जाम्पल के तौर पे, ये वो है नहीं प्रोडक्ट, लेकिन हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यही प्रोडक्ट है जो आपने ईबे पे लिस्ट भी करनी है, यहाँ से हंट किया आपने, तो इसकी आप क्वांटिटी चेक करेंगे ऐड टू बास्केट करके। ऐड टू बास्केट करेंगे, गो टू बास्केट में जाएंगे तो वो आपको बता देंगे इसकी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, 10+ आप लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे 100 लिख देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जिन पे अमेज़ोन या जो सेलर है वो आपको ज़्यादा ख़रीदने की लिमिट नहीं देता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ज़्यादा ख़रीदने की लिमिट नहीं देता, तो अगर यहाँ पे आप 100 करते हैं, अपडेट करते हैं उसे, तो ये देखें दिस सेलर हैज़ अ लिमिट ऑफ 10 पर कस्टमर, यानी एक कस्टमर इससे सिर्फ 10 केसेस ले सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी क्वांटिटी पता चल गया, तो हम जाएंगे अपने ईबे के लिस्टिंग पेज पे और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम 10 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अगर हमारी एक बिक जाती है तो हम फिर आएंगे यहाँ से अपनी क्वांटिटी जो स्टॉक है वो मैनेज कर लेंगे उसकी क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टेज मेथड है। ये ज़्यादातर अगर यूके में बैठे हैं, आप यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके की सर्विसेज में आपको पता है रॉयल मेल ये सबसे फेमस है, इसे आप करेंगे तो यहाँ पे 2-3 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपकी प्रोडक्ट ईबे से
कस्टमर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे यहाँ पे नीचे हमारा सेक्शन है एक्सक्लूडेड लोकेशन। ये आपकी जहाँ पे भी आप बैठ के काम कर रहे हैं जो से भी एरिया में, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद ये प्रमोट दिस लिस्टिंग, इसका होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये 16.7% जो है इस ऐड का रेट है, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऐड ईबे पे टॉप पे रहेगी, इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारा अभी इतना मार्जिन नहीं है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन निकले तो आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड है और चैरिटी है जो कि आपने नहीं देनी। अब ये देखें, यहाँ से अब लिस्ट को लाइव करने से पहले हमारे पास ये फीस आ रही है 1.67 की। वो किस लिए आ रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर जो हमने यहाँ पे सब टाइटल्स ऐड किए थे, तो इसे हम यहाँ से मिटा देंगे, इसे बंद कर देंगे, तो ये चला जाएगा। और SKU, इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो अमेज़ोन की प्रोडक्ट अगर हम उठाते हैं तो उसका जो एसन नंबर होता है ना, वो यहाँ पे लिखा जाता है SKU की जगह पे। ठीक है, तो ये हम यहाँ से बंद कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी और यहाँ से हम इसे लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड फोटोज़, अगर आपने यहाँ पे अगर आपने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं तो हमने ये जो पिक्चर सेव की थी इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपकी फ़ोटो लग गई है यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट की मेन पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं ईबे पे। और ये है सिंगल लिस्टिंग। इसके जो वेरिएशन वाली लिस्टिंग है उसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। तो व्यूवर्स, ये था कि आप किस तरह से, अगर आपको एक प्रोडक्ट ईबे पे मिल जाती है जो आपने सेल करनी है, वो अमेज़ोन से हंट की है या कोई भी आपका सोर्स है जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट बाय किया और आप उसे ईबे पे सेल करना चाह रहे हैं, तो उसका ये मेथड था कि अगर वो आपको ईबे पे मिल जाती है सेम प्रोडक्ट, तो उसे आप सेल इट योरसेल्फ पे जाके इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। सेकंड इसमें आता है कि अगर एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये है मेरे पास ORS है पाकिस्तान का और ये मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। अब ईबे पे देखते हैं सर्च करके कि ORS हमें मिलता है या नहीं। तो जैसे कि देख लें हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, लेकिन ORS जो कि नमकोल होता है वो हमें नहीं मिला। तबीयत मेरी ठीक है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो इसको बेचने के लिए, इसको लिस्ट करने के लिए ईबे पे एक और मेथड है जो कि मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। वो है, यहाँ पे आप जाएंगे, माई ईबे लिखा है जहाँ पे आपका अकाउंट है, यहाँ पे सेलिंग की ऑप्शन आ रही है, इसे क्लिक करेंगे। लिस्टिंग में जाएंगे, क्रिएट लिस्टिंग, और यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं जैसा कि ORS। अब ये फुल फॉर्म है इसकी, ORS लैम्प। सो ये था गाइज आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो इसमें आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट हमारी कल की जो वीडियो है उसमें आपको बताया जाएगा कि वेरिएशन, अगर एक प्रोडक्ट में वेरिएशन है, 2-3 कलर्स का डिफरेंस है, साइजेस का डिफरेंस है, तो उसकी लिस्टिंग हमने कैसे करनी होती है, तो वो इंशाल्लाह आपको कल बताया जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सुबह के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।